नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महावीर व्यास अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम साइनोसाइटिस यानी कि साइनस के बारे में बात करेंगे, जिसको हिंदी में शिरानाल शोथ भी कहते हैं। आइए जानते हैं ये क्यों होता है और होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि साइनस होता क्या है। दरअसल हमारी खोपड़ी में बहुत सारी कैविटीज यानी कि खोखले छेद होते हैं। ये हमको रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। अगर इन छेदों में बलगम भर जाता है तो सांस लेने में दिक्कत होती है और सरदर्द होता है। इसको साइनोसाइटिस बोलते हैं। साइनस की सूजन यानी कि साइनस के पीछे अगर आइटिस लगता है तो इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन यानी कि साइनोसाइटिस। अगर इसके कारण के बारे में बात करें तो सबसे पहला इसका रीजन है नाक की हड्डी का बढ़ना। अगर नाक की हड्डी में स्पर हो जाता है तो उसकी वजह से भी साइनस में बलगम भरने का प्रॉब्लम होता है। दूसरी इसकी वजह है डेविएटेड नेजल सेप्टम यानी कि डीएनएस। अगर नाक की हड्डी तिरछी होती है किसी को तो उसको बार बार साइनस का प्रॉब्लम होने की संभावना बनी रहती है। इसका थर्ड कॉज है इन्फेक्शन, जिसके कारण साइनस की मेम्ब्रेन यानी कि झिल्ली में सूजन आ जाती है। चौथा कॉज है पॉल्यूशन। अगर कोई ज़्यादा प्रदूषित हवा में लंबे टाइम तक रहता है तो इसकी वजह से भी साइनस में सूजन आना बहुत ही आम बात है और इसको साइनोसाइटिस का खतरा प्रदूषित हवा में रहते हमेशा ही बना रहता है। अगर इसके सिम्टम्स यानी कि लक्षण के बारे में बात करें तो सबसे पहला इसका लक्षण है हेडेक यानी कि सरदर्द होता है। दूसरी चीज़ है आवाज़ में बदलाव यानी कि कोई नाक में से जैसे बोलता है ऐसी आवाज़ आती है। तीसरा इसका सिम्टम है फीवर और साथ में बेचैनी भी रहती है। चौथा लक्षण है आँख के ऊपर दर्द बना रहता है और कभी कभी साथ में दांतों में भी यहाँ दर्द होता है। और छठा इसका सिम्टम है सूंघने और जो स्वाद की हमारी जो शक्ति होती है वो कमज़ोर हो जाती है। और इसका सेवंथ सिम्टम है नाक में पीला और गाढ़ा चिकना डिस्चार्ज होता है। ये इसके कुछ लक्षण होते हैं। इसके जो प्रकार है इसमें एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक साइनोसाइटिस, इसके 3 प्रकार है। अगर इसके होम्योपैथिक उपचार के बारे में बात करें तो होम्योपैथी में जो साइनस है वो परमानेंटली क्योर होता है, यानी कि जो आपकी टेंडेंसी, अगर आपको बार बार साइनस होता है तो जरूरी आपको होम्योपैथी से इसमें बहुत ही फायदा मिलेगा। तो आइए इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट मेडिसिन है सिलीशिया 200। जो सिलीशिया है वो कॉन्स्टिट्यूशनली जो बार बार साइनस का जिसको प्रॉब्लम होता है उसको भी बहुत ही फायदा पहुंचाती है। अगर कोल्ड वेदर में या ठंडी हवा लगने से तुरंत ही साइनस में सूजन आ जाती है तो सिलीशिया 200 में हफ्ते में एक बार इसकी 5 गोली लेने से बार बार जो साइनस होने की टेंडेंसी है वो चेंज हो जाती है। दूसरी इसकी मेडिसिन है काली बाइक्रोम 30। जो काली बाइक्रोम 30 है वो साइनोसाइटिस की प्रमुख होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसका जो डिस्चार्ज होता है वो बाहर आने की बजाय गले में उतर जाता है और साथ में नाक और जो सर है उसमें भारीपन लगता है और पेन होता है और साथ में नाक बंद हो जाती है। तो अगर चिकना और थिक डिस्चार्ज होता है और साथ में सर में दर्द होता है या भारीपन लगता है और नाक बंद हो जाती है तो काली बाइक्रोम 30 पोटेंसी में सुबह और शाम लंबे टाइम तक यानी कि 15 या 20 दिन लेने से ऐसे सिम्टम्स क्योर हो जाते हैं। मित्रों, इसकी थर्ड मेडिसिन है स्टिक्टा 200। नाक के जो रूट में अगर फुलनेस जैसा सेंसेशन सदाई बना रहता है और ऐसा लगता है नाक की मेम्ब्रेन के अंदर से डिस्चार्ज होगा, लेकिन मेहनत करने के बाद भी बाहर कुछ नहीं आता, लेकिन सदाई ऐसा ही सेंसेशन रहती है कि जैसे डिस्चार्ज होगा। अगर ऐसे सिम्टम्स है तो स्टिक्टा 200 पोटेंसी में सुबह और शाम लेने से साइनस का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। और इसकी चौथी और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है पल्सेटिला। इसको 200 पोटेंसी में लेना चाहिए अगर ग्रीन कलर का बदबूदार डिस्चार्ज आता है। और जो पल्सेटिला का पेशेंट है उसको प्यास बिल्कुल नहीं लगती और खुली हवा में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर पीला, गाढ़ा और बदबूदार डिस्चार्ज है और आपको प्यास बिल्कुल नहीं लगती और खुली हवा में आपको रिलीफ लगता है तो पल्सेटिला 200 पोटेंसी में सुबह और शाम 15 या 20 दिन लेने से साइनस का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। और इसकी 5th मेडिसिन है स्पाइजेलिया 200। अगर लेफ्ट साइड का साइनस है और साथ में जो लेफ्ट साइड की जो आई है उसमें थ्रॉबिंग पेन होता है और बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, तो अगर लेफ्ट साइडेड साइनोसाइटिस विथ एकिंग इन आईबॉल, अगर ऐसे सिम्टम है तो स्पाइजेलिया 200 पोटेंसी में सुबह और शाम 15 दिन लेनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है लेफ्ट साइडेड साइनोसाइटिस की।
और इसकी 6th मेडिसिन है काली आयोड 30। काली आयोड का जो डिस्चार्ज होता है वो वाटरी डिस्चार्ज होता है और साथ में जलन होती है यानी कि एक्रिड डिस्चार्ज होता है, और जो साइनस है वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, सूजन बाहर से भी दिखती है और बहुत ही ज़्यादा सर दर्द होता है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स है तो काली आयोड 30 पोटेंसी में सुबह और शाम 10 से 15 दिन तक लेनी चाहिए। और इसकी 7th एंड लास्ट मेडिसिन है हाइड्रेस्टिस 30। तो हाइड्रेस्टिस का जो डिस्चार्ज होता है वो थिक और चिकना डिस्चार्ज होता है और हर समय नाक बहती रहती है और साथ में बहुत ही ज़्यादा फ्रंटल हेडेक होता है। तो सदा डिस्चार्ज बना रहता है और साथ में चिकना जैसा प्रवाही आता रहता है और सरदर्द होता है। तो हाइड्रेस्टिस 30 पोटेंसी में सुबह, दोपहर और शाम इसकी 5-5 गोली लेने से साइनस का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। मित्रों, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। नमस्कार, जय हिंद।